नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है। बेटी के जन्म से मिलेंगे कक्षा 12 तक 50,000 रुपये और पात्रता क्या होगी, शाला दर्पण से ऑनलाइन कैसे होगा, कौन सी किस्त कब मिलेगी। इन सभी बातों की जानकारी करने के लिए हम आपके वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आदेश जारी हुआ है उसकी। जो आदेश है हमारे पास 11/2/2022 का, राज्य की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता अभिभावक को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। साथियों, केवल तृतीय किस्त की बात यहाँ की जा रही है। उक्त योजना अंतर्गत तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु पात्र बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत सत्र 2021-22 में राजकीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से दिनांक 14/2/2022 से 28/2/2022 तक आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत जो पात्रता है वो इस प्रकार से रहेगी। तो ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 अथवा इसके पश्चात हुआ हो, वो पात्र होंगे। ऐसी बालिकाएं ही योजना अंतर्गत तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के लाभ लेने के लिए पात्र होंगी, जिन्होंने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रथम और द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त किया हो। योजना का लाभ राज्य की मूल निवासी और जन आधार कार्ड प्रस्तुताओं को ही दे होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम आईडी PCTS आईडी संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये PCTS आईडी क्या होती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में प्रथम कक्षा में सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाली बालिका ही यहाँ पात्र होंगी। योजना अंतर्गत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानें होने तक ही सीमित रहेगा। अब हम जान लेते हैं जो PCTS आईडी है वो क्या होती है। तो यहाँ हम जो PCTS आईडी होती है वो एक फॉर्मेट होता है जो 16 नंबर की आईडी यहाँ प्रेग्नेंट जो महिला है उसको दी जाती है। थ्रू विच द मदर्स कैन बी इजीली ट्रैक्ड, माताओं को इजीली ट्रैक्ड करने के लिए ये आईडी दी जाती है। द एनम एंड आसाज आर मैन की वर्कर ऑफ PCTS, जो हमारे राज्य में एनम और आशा लगे हुए हैं वो इनके मैन वर्कर होते हैं। दे रजिस्टर द मदर, जो एनम और आशाएं होती है वो मैन की वर्कर होती है PCTS की, वे माताओं को रजिस्टर करें और उसके बाद में जो मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा वेरीफाई की जाती है, जिससे कि उनको सारी की सारी जो सुविधा है वो मिल सके और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके सारे के सारे डाटा जो है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स तक पहुंच सके। तो ये जो PCTS आईडी होती है 16 अंक की होती है। ये जो योजना है इसमें देय आर्थिक सहायता, तो योजना के अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किस्त के रूप में एक मुश्त 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे एवं योजना अंतर्गत देय राशि बालिका के अभिभावक या संरक्षक के खाते में डायरेक्ट स्थानांतरित की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी?
तो अभिभावक संरक्षक या बालिका को तीसरी किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णतः भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा एवं संस्था प्रधान के द्वारा सालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। तृतीय किस्त हेतु जो अंतिम तिथि है वो हम बताते हैं आपको 14/2/2022 से 28/2/2022 तक है। इस दौरान पोर्टल पर अपलोड होंगे और लॉक भी की जाएंगी। उपयुक्त योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन पत्र, विस्तृत दिशा निर्देश और पात्रता भुगतान की दरें, संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण जो यूजर मैनुअल है उसमें दी हुई है। और हम बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना मुख्य रूप से राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6 और 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी किस्त है उससे आगे आने वाली किस्त है उसके रूप में इसके लिए सबसे पहले ये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। उद्देश्य क्या है योजना का? तो जो उद्देश्य है बालिका के समग्र विकास को देखते हुए बालिकाओं के लालन पालन व शिक्षण स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना और बालिकाओं को बेहतर शिक्षण में स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, लिंग अनुपात को सुधारना, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। योजना के अंतर्गत जो देय लाभ है वो हम आपको बता देते हैं वो किस प्रकार से होंगे। राजश्री योजना के अंतर्गत आपकी बेटी जो है उसको 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जन्म के समय 2500 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष के टीकाकरण के पश्चात 2500 रुपये मिलेंगे। जब बालिका पहली कक्षा में प्रवेश ले लेगी तब 4,000 रुपये देय होंगे। छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये देय होंगे। 10वीं में प्रवेश पर 11,000 रुपये की राशि देय होगी और 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात 25,000 रुपये की राशि देय होगी। जो इसकी मुख्य पात्रता और शर्त है, ऐसी बालिका जिसका जन्म 1 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो। तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के लिए ऐसी बालिकाएं ही लाभ की पात्र होंगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रथम और द्वितीय का लाभ लिया हो। योजना की अगली किस्त पूर्व की सभी किस्त प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में 1, 6 और 10 में प्रवेश उपरांत या 12 उत्तीर्ण उपरांत ये जो बालिकाएं हैं लाभ की पात्र होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होगा। तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक न हो। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा और जो HM है उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता के कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह भी लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, अर्थात तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। परिलाभ तभी देय होगा जब उसने प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ लिया हो। उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उससे अगले वर्ष के लिए उसका लाभ देय नहीं होगा। तृतीय किस्त अर्थात बालिका की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की
माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र एवं जनाधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी। प्राप्त पात्र आवेदनों को संस्था प्रदान के माध्यम से सालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करके और लॉक करने के पश्चात जो मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक शिक्षक के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। योजना के अंतर्गत चौथी और 5वीं तथा 6ठी किस्त अर्थात कक्षा 6, कक्षा 10 में प्रवेश के समय तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने समय संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता न होने पर पिता या अभिभावक संरक्षक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात किस्त का भुगतान डायरेक्ट ऑनलाइन किया जाएगा। आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक इसके हिसाब से जो राजश्री योजना है उसके समस्त परिलाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला और बाल विकास विभाग होगा। उसके पश्चात जो तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों की भुगतान की जो दरें हैं वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये हम आपको बता चुके हैं पहले। तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। सबसे पहले तो जो PCTS ID होगी उसकी कॉपी लगेगी। 2 संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र अभिभावक या संरक्षक के द्वारा देय होगा। माता पिता जीवित ना होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रतिलिपि प्रमाणित करके वो दी जाएगी। जनाधार कार्ड की छाया प्रति भी अभिभावक या संरक्षक के द्वारा दी जाएगी। जो ऑनलाइन करने की तिथि है वो हम आपको बता चुके हैं पहले। उसके बाद में जो मुख्य आवेदन पत्र है, ये आवेदन पत्र हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ से आप इसकी PDF लेके प्रिंट आउट निकलवा के आप संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा सकते हैं। वहाँ से संस्था प्रधान इसको ऑनलाइन करवाएंगे। तो यहाँ पर छात्रा का फोटो है, विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, संरक्षक का नाम यदि माता पिता जीवित नहीं है, ये जन्म तिथि आ जाएगी और सारी की सारी जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ जो PCTS ID है वो आप एंटर करेंगे। 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा पत्र आप लगाएंगे। जनाधार कार्ड अभिभावक या संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति साथ में लगेगी। उसके पश्चात जो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा, तो यहाँ कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी छात्रा लगाएगी उसका डिटेल उसकी जांच कर ली गई है। PCTS ID और सारी की सारी जो डिटेल्स है उसकी जांच करके यहाँ वेरीफाई कर दिया जाएगा। माता पिता द्वारा जो घोषणा पत्र है उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ ये जो घोषणा पत्र है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन राजश्री जो स्कीम है उसके लिए यूजर मैनुअल हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो राजश्री आइकन है यहाँ आप क्लिक कर लेंगे और राजश्री आइकन क्लिक करने के पश्चात जो इंटरफेस आपके सामने होगा, यहाँ पर आप स्कूल कोड, स्टाफ ID, पासवर्ड यहाँ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी ID जो जिसको अथोराइज किया गया है राजश्री योजना के लिए इंचार्ज बनाया गया है, उनकी ही यहाँ ID वैलिड होगी। उसके पश्चात जो राजश्री स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ सेव हो जाएगा।
टोटल दिखा देगा यहाँ पर। टोटल जो गर्ल्स है वो एलिजिबल है 23, अप्लाइड 1 ने किया है, और यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर सेव कर देगा। उसके बाद में एप्लीकेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी जाएगी, और जो PCTS का जो आईडी है वो यहाँ पर हम डालते ही जो स्वास्थ्य विभाग की जो साइट है वहाँ से डाटा फेच कर लिया जाएगा, और सारी की सारी डिटेल वहाँ से इकट्ठी कर ली जाएगी। इतना प्रोसेस करने के बाद में जो आधार नंबर हैं वो एंटर कर दिए जाएंगे। जनाधार नंबर यहाँ ज़रूरी है, और जो दस्तावेज है उनकी जो राजश्री योजना के लिए जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है 300 KB तक उनकी जो कॉपी है वो यहाँ अपलोड होगी, जिसमें PCTS कार्ड कॉपी है, चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट, जनाधार कार्ड, पेरेंट डेथ और अलाइव सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप व्यू कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक करते ही ये पीओ की जो पीओ स्कूल है वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में जो पीओ सर है वो इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के पश्चात ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और योजना का लाभ जितने भी स्टूडेंट्स को मिलेगा यहाँ पर वो एलिजिबल दिखा देगा। स्कूल वाइज यदि रिपोर्ट देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। तो साथियों ये थी सारी की सारी जानकारी जो राजश्री योजना है उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।